जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में या कहिए लास्ट क्लास में हम आपको बताए थे कि अगर द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कहे और शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ हो, कंडीशन दिले रहेगा कि शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुने बीटा दिया हुआ और कह देगा द्विघात बहुपद ज्ञात कर। तो उसके लिए फॉर्मूला हम लिखे थे, याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तो अभी हम लिख दे रहे हैं हल्का सा। वो जो फॉर्मूला लिखे थे इस जगह पे लिख देते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, और बोले थे कि अल्फा प्लस बीटा बोलना उतना अच्छा नहीं जितना अच्छा ये वाला बोलना रहेगा कि शून्यकों का योगफल ये ज़्यादा बेहतर है। अल्फा प्लस बीटा बोलना तभी तक अच्छा है जब तक आप ई मान रहे हैं, इस बात को मान रहे हैं कि हाँ भाई वो द्विघात बहुपद के जो शून्यक है अल्फा और बीटा है। लेकिन हम आगे कुछ क्वेश्चन बताएंगे जहाँ पर शून्यक अल्फा और बीटा नहीं रहेगा, एक शून्यक अल्फा स्क्वायर है, दूसरा शून्यक बीटा स्क्वायर है। अब वहां पर क्या करोगे, जहां पे शून्यक अल्फा और बीटा है, एक शून्यक अल्फा दूसरा शून्यक बीटा, तो चलो शून्यकों का योगफल माने अल्फा प्लस बीटा भी हम लोग समझते हैं, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा ये समझते हैं। लेकिन ये कहते हैं उतना अच्छा नहीं जितना अच्छा ये वाला जो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर हम लिखते हैं शून्यकों का योग, ये बेस्ट है इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये वाला बेस्ट है, क्यों? क्योंकि इस बात की गारंटी कौन लेता है कि हमेशा द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा होगा? कोई जरूरी थोड़ा है। ऐसा ट्रेडिशनल मानते आ रहे हैं या माना जाता है, परंपरा चल रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है। जबकि हम क्वेश्चन बताएंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद, तो वहां पर बोलेंगे कि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा नहीं है, वहां कुछ और आ जाएगा। मान लो द्विघात बहुपद है या द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यक अल्फा स्क्वायर है और बीटा स्क्वायर है, तो वहां पे तुमको लिखना होगा शून्यकों का योग माने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और शून्यकों का गुणनफल माने अल्फा स्क्वायर गुने बीटा स्क्वायर, यानी अल्फा और बीटा ही हो, इसकी कोई गारंटी। लेकिन अभी फिलहाल अभी जिस स्टेज में हम हैं उसके लिए तो यही मानेंगे, और अभी जो हम क्वेश्चन लिखेंगे उसके लिए भी यही सुटेबल है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात की जाए, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें, और एग्जाम के लिए ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो हम कहते हैं कि बहुत सारा क्वेश्चन बनाना जरूरी नहीं, लेकिन एग्जाम के लिए जो जरूरी है उसको तो एकदम धर के गौर किसके पीछे। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक नीचे दिए गए, जिसके शून्यक नीचे दिए गए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन 2 प्लस रूट 5 बटा 2 कॉमा 2 माइनस रूट 5 बटा 2। चलो एक ही क्वेश्चन देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। क्वेश्चन में अगर बात करें कि 2 प्लस रूट 5 बटा 2 और 2 माइनस रूट 5 बटा 2, ये है क्या? तो जिनके शून्यक नीचे दिए, डायरेक्ट शून्यक मतलब ये जो आप देख रहे हैं ये अल्फा है और ये वाला जो देख रहे हैं बीटा है। जबकि हम जो कल बताए होंगे या पिछले क्लास में जो बताएंगे उसमें जरा जोड़ डालो तो वहाँ पे शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ था। यहाँ पे योगफल और गुणनफल नहीं, यहाँ सिर्फ शून्यक है।
तो हमको निकालना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा, मतलब हम निकालेंगे, हम मतलब आप या हम कोई भी, 2 प्लस रूट 5 प्लस 2 और जोड़ ये वाला ऐसा 2 माइनस रूट 5/2, दोनों को जोड़ो तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, दोनों जोड़ते हैं तो 2 और 2 के एलसीएम 2, ये हो गया 2 प्लस रूट अंडर 5 प्लस उसको जोड़ो तो 2 माइनस रूट अंडर 5, देखो रूट 5 प्लस में रूट 5 माइनस में कट गया, तो अल्फा प्लस बीटा कितना निकला, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, 2 और 2 जोड़ दो, जोड़ दिए 4/2, काट दो, 2 दूनी 4, तो अल्फा प्लस बीटा निकल गया 2। ये ध्यान देना कि अल्फा प्लस बीटा आ गया। फिर अल्फा गुने बीटा निकालो, अल्फा बने ये वाला ऐसा अल्फा गुने बीटा मतलब ये वाला पोर्शन 2 माइनस रूट 5/2, देखते हैं अल्फा गुने बीटा क्या आएगा, दोनों के एलसीएम निकालो दोनों तरफ, नहीं गुना में एलसीएम कैसे निकाले था, तो ठीक है नहीं निकालो, गुना कर दो, 2 दूनी 4 और ऊपर देखो a प्लस बी ये माइनस बी, ये प्लस बी है और ये माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर मतलब 2 के स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर यानी रूट 5 के स्क्वायर, दो के स्क्वायर 4 हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल 5 हो जाएगा बटा 4, घटा दो 4 में से 5 गया -1/4, ये अल्फा गुने बीटा निकल गया, और यहाँ अल्फा प्लस बीटा, लेकिन निकालना क्या है, द्विघात बहुपद, तो इतना निकालने के बाद फिर लिखना द्विघात बहुपद, सूत्र तो यहाँ लिखा है, चाहो फिर से रिपीट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा एक्स स्क्वायर, आप अल्फा प्लस बीटा भी निकाल चुके हैं, कितना है जो भी है वहां से रख दो उठा के 2 है, तो यहाँ पे 2x और अल्फा गुने बीटा वो भी बैठा, तो अल्फा गुने बीटा कितना है माइनस में, तो माइनस में ही सही -1/4। अब हम ये कोशिश करेंगे ना कि 4 खत्म करें, उसके लिए सब में 4 गुना करें, 4x², इसमें 4 गुना करें तो 8, इसमें अगर 4 गुना करें तो सिर्फ ऊपर, यही आंसर होगा 4x² -8x -1। देखो पिछले क्लास की तरह आज फिर हम गलती कर दी, पता है क्या गलती की, माइके नहीं लगाए थे, कई बार जल्दीबाजी मैंने यार ऐसा गलती हो जाता है, आज माइक लगाना भूल गए थे हम, चलो फिर भी काम चलाओ, पास जा रहा होगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें है 3 प्लस रूट 7 और 3 माइनस रूट 7, ठीक है, करना क्या है, एक बार दोनों को जोड़ दो, एक बार घटा दो, क्योंकि ये वाला जो देख रहे हैं इसको बोलेंगे अल्फा है, और ये जो दिखाई दे रहा है बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा और बीटा जोड़ दो मतलब 3 प्लस रूट 7, इसमें जोड़ दीजिए 3 माइनस रूट 7 को, माइनस प्लस कैंसिल, तो अल्फा प्लस बीटा कितना मिला 3 3 6। अब अल्फा गुने बीटा निकालो,
दोनों जोड़ना था, जोड़ दिए, अल्फा गुने बीटा 3 प्लस √7 इंटू 3 माइनस √7 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर मतलब कह सकते हो आप 3 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और रूट से स्क्वायर कैंसिल सिर्फ 7। सोचो 9 में से 7 घटेगा तो कितना होगा 2, यानी अल्फा गुने बीटा निकल गया यहाँ पे 2 और अल्फा प्लस बीटा निकल गया। अच्छे, तो यही चीज़ तो यहाँ पर बैठाना एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 6x और अल्फा गुने बीटा उसके जगह पे ये वाला वैल्यू बैठाना है 2। यही आंसर हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। तो लास्ट क्लास में आप लोगों ने क्या देखा था? लास्ट क्लास में एक चीज़ पहले से दे ले रहा था, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुने बीटा। अब क्या है, सिर्फ अल्फा दे ले है और बीटा दे ले है, सिर्फ अल्फा और सिर्फ बीटा। हमको निकालना पड़ता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुने बीटा, हम निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा है 1 प्लस 2√3 कॉमा 1 माइनस 2√3। फिर वही पिछले जैसे बताए थे। अब देखो 2 क्वेश्चन अगर बता देते हैं ना, तो जहाँ तक मेरा मानना है या फिर जिस तरह से हम बताते हैं कि 2 क्वेश्चन बताते बताते तीसरा चौथा आपसे खुद बनने लगेगा, लेकिन फिर भी मेरा काम है बताना, चलो हम तीसरा बता देते हैं। और कहते यही है कि जब तक हम बकवास कर रहे हैं, ये सब चीज़ों को हम बोल रहे हैं, तब तक आप बना लीजिए, सुनते रहो, क्या फ़र्क पड़ता है, बना लो। जैसे इसको बोलो अल्फ़ा, इसको लिखो बीटा, अब निकालो अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी 1 प्लस 2√3 और उसमें जोड़ दो इसको 1 माइनस 2√3। अभी 2√3 प्लस में और 2√3 माइनस में कट गया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया, 1 और 1 दोनों को जोड़ दिए तो 2। अल्फ़ा प्लस बीटा निकल गया। अल्फ़ा गुने बीटा निकालो, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा मतलब 1 प्लस 2√3 गुने बीटा यानी 1 माइनस 2√3। दोनों गुना करो, अल्फ़ा गुने बीटा कितना आएगा, पहले तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2√3 का स्क्वायर, तो अल्फ़ा गुने बीटा हो गया 1 का स्क्वायर 1 ही माइनस 2 का स्क्वायर 4 और रूट से स्क्वायर कैंसिल यानी सिर्फ 3। तो अल्फ़ा गुने बीटा 1, डायरेक्ट घटाइए दोनों, ये 1 है 12, तो 1 में से 12 अगर घट भी गया तो माइनस में 11, तो अल्फ़ा गुने बीटा निकल गए कि -11 अल्फ़ा प्लस बीटा है ये, तो वहाँ पे बैठा दो एक्स स्क्वायर और अल्फ़ा प्लस बीटा बने कितना 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x और माइनस में 11। दैट्स राइट आंसर। यानी जो पहला वैल्यू दे ले रहता है वो अल्फ़ा प्लस बीटा नहीं है, सिर्फ अल्फ़ा है, दूसरा जो है वो सिर्फ बीटा है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में देखोगे तो उसमें साफ साफ लिखल 1 2 घात बहुपद ज्ञात करें, 1 2 घात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक नीचे दिए गए। यहाँ साफ साफ मेंशन कर ले कि शून्यक है, ना कि शून्यकों का योगफल या शून्यकों का गुणनफल है। चौथा नंबर 2 माइनस √3
बटा 3 कॉमा 2 प्लस रूट 3 बटा 3। देखो ये वाला वैल्यू अल्फ़ा है और ये वाला मान जो देख रहे हैं वो बीटा है, तो निकालना पड़ेगा ना अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी 2 माइनस रूट 3 बटा 3, 2 प्लस रूट 3 बटा 3। निकालते हैं दोनों को अल्फ़ा प्लस बीटा, 3 3 कैल्शियम 3, ये तो हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 अब प्लस इधर हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 प्लस में रूट 3 माइनस में कट गया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया 2 और 2 4, 4 बटा 3, तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकल गया। अल्फ़ा गुने बीटा निकालते हैं, अल्फ़ा गुने बीटा, अल्फ़ा मैंने ई वाला 2 माइनस रूट 3 बटा 3 गुने बीटा मैंने क्या है 2 प्लस रूट 3 बटा 3, तो अल्फ़ा गुने बीटा जो होगा 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी, दोनों को गुना कर दो तो 9, और ऊपर डायरेक्ट लिख देते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर यानी 4 है सिर्फ 3, तो अल्फ़ा गुने बीटा कितना आ गया 4 में से 3 घटा दो तो 1 बटा 9। चल अल्फ़ा गुने बीटा भी निकाल लिए और अल्फ़ा प्लस बीटा भी निकल गया था, दोनों तो निकल ही गया है, तो फिर यहाँ पे रख दो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कितना रखना 4 बटा 3, तो 4 बटा 3 एक्स, और अल्फ़ा गुने बीटा कितना रखना 1 बटा 9, तो प्लस 1 बटा 9। हम प्रयास यही करेंगे ना कि जो बटा में आ जाता है उसको ख़त्म करें। लास्ट क्लास में भी हम बोले थे कि यहाँ 3 है और यहाँ 9 है, तो ऐसे सिचुएशन में हम 3 से गुना करें कि 9 से, तो ऐसे सिचुएशन में सबसे अच्छा उपाय कि 3 और 9 कैल्शियम देखो कितना आता है 9, जाहिर सी बात है 3 और 9 कैल्शियम 9 ही होगा, तो वही 9 से गुना कर दो सब में जो एलसीएम आया है, तो ये हो गया 9x स्क्वायर, इसमें 9 गुना करेंगे ना, चलो 9 गुना कर देते हैं, यहाँ 9 गुना करेंगे तो सिर्फ 1 बचेगा, ये तो खैर कट गया, तो इधर हो गया 9x स्क्वायर, ये 12x प्लस 1, यही आंसर होगा। एक क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं। देखो हट गए इसलिए क्योंकि आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सको। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में एक और बच रहा है। पाँचवा नंबर, √2 और 2√2, इसमें ये वाला अल्फा हो गया और ये वाला बीटा हो गया। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो √2 और प्लस 2√2, तो दोनों को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे 1 √2 वहाँ पे 2 √2, यानी 3 √2 हो गया। अल्फा गुने बीटा निकालो, अल्फा मने √2, बीटा मने 2√2, तो अल्फा गुने बीटा अगर गुना कर देते हैं √2 सिर्फ 2, और यहाँ पहले से 2 था तो 2 दूनी 4 निकल गया, तो यहाँ रख देना एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी 3√2 एक्स, सॉरी यहाँ पे 3√2 होता एक्स प्लस इसके जगह पे 4, यही आंसर हो जाएगा।
चलो आज यहीं तक रहने थे, इससे आगे बढ़ते हैं। देखो आप लोगों से कहना ये था कि क्लास हम भले छोटा छोटा ले रहे हैं कुछ दिनों तक मतलब 1 या 2 सप्ताह, आप लोगों को सेल्फ इवैल्यूएशन कैसे करना हम जाते जाते बता देते हैं। जो भाग गए सो भाग गए, जो है वो ध्यान से सुन लो क्या करना है। जैसे कि या तो गेस्ट पेपर से ज़्यादा अच्छा रहेगा क्वेश्चन बैंक। देखो आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, दिल्ली बोर्ड आपका कोई भी, अगर आप मैट्रिक एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हर एक बोर्ड की बात करते हैं, चाहे वो सेंट्रल बोर्ड ही क्यों ना, क्वेश्चन बैंक आता है हर एक बोर्ड में, क्वेश्चन बैंक आता है। तो आप क्वेश्चन बैंक खरीदिए, और क्वेश्चन बैंक में 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ, 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ, 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ, 20 में भी जो एग्ज़ाम हुआ, इवन 3-4 साल पिछला जो 3-4 साल एग्ज़ाम हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 साल, उससे ज़्यादा पीछे नहीं जाना। उससे पीछे जाओगे तो पीछे का पैटर्न, उतना पीछे नहीं जाना। बस एक्सेस अगर गए तो 20 तक, 23, 22, 21, 20, ये 4 साल, ये 4 साल क्वेश्चन बैंक खरीदोगे ना तो मैथ का सेट होगा, मैथ का सेट उठाइए और देखो कि क्या 3 घंटा में आप 100 नंबर बना लेते हो। फिर से रिपीट करते, ध्यान से सुनिए इसलिए रुक गया। आप 2023 वाला जो सेट है मैथ का, उसको देखिए, खोलिए उसको, अब बनाने के लिए बैठिए। 1-1 घंटा के लिए नहीं, जैसे एग्जाम में बनाया जाता है एकदम 3 घंटा तक एकदम श्योर बैठल रहो बनाने के लिए। ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी सब है। ऑब्जेक्टिव पे आप टाइम दीजिए 1 घंटा और सब्जेक्टिव पे 2 घंटा। देखो कि क्या 3 घंटा में 100 नंबर बन जाता है। बस 100 ही नंबर बनाना है। ध्यान रहे कि 110 नंबर नहीं बनाइएगा, ये तो नंबर बढ़ने के बजाय कटेगा। बताएंगे वो कैसे नंबर कट जाता है जो। फिर दूसरे दिन 2022 वाला बनाओ, फिर 3 घंटा बैठो। चलो नहीं बैठना है मत बैठो, 2023 वाला बना लिए। अगला सप्ताह बैठो जब संडे आता है तो फिर एक संडे को बैठो 2022 लेके और पूरा बना लो। अगर बन गया फिर अगला सप्ताह बैठो 2021 लेके, फिर देखो बन गया। अगर 2022 में 100 नंबर आप बना लेते हैं, 2021 में 100 नंबर बना लेते हैं, 20 में भी आप 100 नंबर बना लेते हैं, 2023 में भी 100 नंबर आप बना लेते हैं, तो अपने माथा पर से जो बोझ है ना उसको हटा दो, मैथ का बोझ हटा दो, टेंशन फ्री एकदम हो जाओ, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। 100 नंबर आपका कंप्लीट हो गया मैथ में। रही बात कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, तो वो तो अभी 100% हम भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आएगा, या फिर कहिए कि जो बोर्ड से क्वेश्चन क्या कहते हैं उसको, मॉडल सेट जारी नहीं होता, तब तक कोई नहीं कुछ कह सकता। और अगर कह रहा है तो गलत कह रहा है, या तो ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन आ जाए तभी कोई कह सकता है। तो फिलहाल जिस हिसाब से पिछले 4 साल एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम तो उसी तरह से होगा, लगभग उम्मीद वही रहता है, क्योंकि अब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, अब तक किसी से मतलब कोई कहा नहीं गया, तो अब क्या बोला जाएगा 2 महीना पहले। जाहिर सी बात है कि वो सब चीज़ सितंबर अक्टूबर में ही बता दिया जाता अगर कोई नोटिफिकेशन जारी करना होता तो जाहिर सी बात है जो 2023 में पैटर्न था, लगता है कि 2024 में भी वही रहेगा 90%। अब 10% हो सकता है बाद में एग्ज़ाम से 1 महीना पहले भी दिमाग बदल जाए, क्योंकि क्या करोगे, बोर्ड ही ऐसा है, उन सब काम जिक्र नहीं कर। और दूसरी बात, अगर बन गया तो ठीक है, दूसरी बात जिससे नहीं बना वो क्या करे। अरे तो अगर आपसे नहीं बन रहा होगा तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम हो रहा होगा। जैसे आपको त्रिकोणमिति में प्रॉब्लम हो रहा है तो हम सलाह देते हैं, अकबकाना नहीं है, अगर त्रिकोणमिति में दिक्कत है तो इसी चैनल पे अर्चना बैच है त्रिकोणमिति का, उसको पूरा एकदम A to Z बना लो। बना लिए उसके बाद NCERT बना लो, बस बना के छोड़ दो। कैसी सिन्हा, अगर मन है तो बनाओ, नहीं मन है तो मत बनाओ। अगर आप अर्चना बैच ही 2 बार 3 बार बना लेते हो तो आपका त्रिकोणमिति एग्ज़ाम के पर्पज से कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। या फिर मान लो बनाते बनाते हम नियामक ज्यामिति में अटक गए तो नियामक ज्यामिति उठाओ, अर्चना बैच होगा नियामक ज्यामिति का, अर्चना बैच से बना लो। फिर NCERT है, NCERT इस चैनल पे मिलेगा आपको, अक्षय सर नारदीगंज वाले, उस पर जाके बना लो। उतना में अगर नहीं कंप्लीट होता है तब केसी सिन्हा में हाथ लगाओ। लेकिन केसी सिन्हा तो हम बता ही रहे हैं, उसमें क्यों हाथ लगाओगे, वो तो हाल फिलहाल फिर भी लगता है दोबारा बना लो। रही बात कि आप कहोगे ट्रायंगल पकड़ के, तो हम कह रहे हैं अगर 100 नंबर बन जा रहा है तो ठीक है,
और 100 नंबर जितना हम बताए हैं उसमें से बन जाएगा। जितना हम अब तक पढ़ाए हैं, NCERT पढ़ाएँ, अर्चना पढ़ाएँ, केस सिन्हा पढ़ाएँ, जो भी चैप्टर पढ़ाए उन्हीं सब चैप्टर पे क्यों फोकस कर रहे हैं? क्योंकि वो सब चैप्टर आपके दिमाग में, माइंड में सेट भी हो जाता है और बन भी जाएगा। और 100 नंबर आपका 100% बन जाएगा। 100 नंबर तो आप कहीं से भी देख लो, 22 क्या 20 क्या 19 में भी देखोगे तो आपका 100 नंबर बन जाएगा जितना हम पढ़ाए हैं। फिर भी अगर नहीं बन रहा तो अभी टाइम नहीं है। ऐसा लग रहा है कि अभी आपके पास टाइम नहीं है, ऐसा सोच रहे हैं, अभी टाइम है। अभी पूरा दिसंबर बाकी है, पूरा जनवरी बाकी, 2 महीना में बहुत कुछ बताएंगे हम। और रही बात कि यहाँ अगर नहीं बता पाए तो खैर ऑफलाइन में तो पढ़ा ही रहे हम। तो इस तरह से आप पढ़ाई कीजिए, आपका 100 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन भी फ्री हो जाएगा। बाकी अदर सब्जेक्ट पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, ज़्यादा मेहनत कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मिलते हैं फिर कल। आज के लिए धन्यवाद। और जाते जाते आप लोग लाइक करना ना भूलें। लाइक करके जाइएगा यार प्लीज़।